आईएमएफ ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया। 11 शर्तें लगाकर कहा पूरा करो तभी पैसा मिलेगा। आईएमएफ ने जो शर्तें लगाई हैं उससे पाकिस्तान में बिजली महंगी हो जाएगी। इसके अलावा 10 और शर्तें भी लगाई हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेलआउट प्रोग्राम दिया है। बेलआउट का मतलब होता है किसी व्यवसाय को डूबने से बचाने के लिए दी गई सहायता। इस बेलआउट प्रोग्राम की दूसरी किश्त जारी करने के लिए आईएमएफ ने 11 नई शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी गई है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंच सकता है। आईएमएफ की नई शर्तों के अनुसार पाकिस्तान को अपने संसद से लगभग 17.6 ट्रिलियन रुपए का नया बजट मंजूर कराना होगा। साथ ही उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने बिजली उपभोक्ताओं का बोझ भी बढ़ाना होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये शर्तें इस प्रकार हैं। 17.6 ट्रिलियन रुपए का बजट पास कराना। इस बजट में से 1.07 ट्रिलियन रुपए का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए करना होगा। चारों प्रांतों को एक नया कानून बनाने को कहा गया है। इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से जुड़े नियम होंगे। इसमें करदाताओं की पहचान करना और उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। साथ ही रिटर्न, संचार आदि के लिए भी नियम बनाने होंगे। आईएमएफ के गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की सिफारिशों के आधार पर पाकिस्तानी सरकार को एक गवर्नेंस एक्शन प्लान पब्लिश करना होगा। वित्तीय क्षेत्र में साल 2027 के बाद के लिए पाकिस्तानी सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, इस बारे में एक योजना तैयार करने और उसे पब्लिश करने की शर्त भी रखी गई है। आम आदमी पर सरकारी कर्जे का बोझ। एनर्जी सेक्टर में 4 नई शर्तें लगाई गई हैं। सरकार हर साल 1 जुलाई तक बिजली के नए रेट घोषित करेगी ताकि बिजली की कीमतें उसकी असली लागत के बराबर रखी जा सके। सरकार हर 6 महीने में गैस के रेट तय करने का नियम लागू करेगी ताकि गैस की कीमत भी उसकी लागत के बराबर बनी रहे। पाकिस्तानी संसद एक कानून पास करेगी जिससे कैप्टिव पावर टैक्स को स्थायी बना दिया जाएगा। ये टैक्स उन उद्योगों पर लगेगा ये टैक्स उन उद्योगों पर लगता है जो खुद अपनी बिजली बनाते हैं। सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली की लागत बढ़ा दी है ताकि वो खुद बिजली बनाना छोड़कर सरकारी बिजली ग्रिड से बिजली लेना शुरू करें। बिजली बिल में डेट सर्विसिंग सरचार्ज कर्ज चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाना होगा। जून महीने से अधिकतम 3.21 रुपए प्रति यूनिट के कैप को हटाने को कहा गया है। इससे पाकिस्तान में बिजली और महंगा होगा। 3 साल पुरानी कारें इंपोर्ट होंगी। आईएमएफ ने कुछ और शर्तें भी लगाई हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 2035 तक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स को दी जाने वाली सभी टैक्स छूट और सहूलियतों को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म करने के लिए योजना बनाए। ये प्लान इस साल के आखिर तक तैयार करना है। पाकिस्तान में 3 साल से पुरानी कारों के इंपोर्ट पर पाबंदी थी। आईएमएफ ने इस पाबंदी को हटाने को कहा है। आईएमएफ वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है। आसान भाषा में देशों को लोन देता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है और आर्थिक विकास से जुड़े सलाह देता है।